गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम लोग 11th क्लास में जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस पे डिस्कस करेंगे और उसमें डिस्कशन करने के साथ साथ उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने जो 10th क्लास में पढ़ा है बहुत ही कम है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने पढ़ा है 10th क्लास में बहुत ही कम है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है वहां पे ये इसका स्टडी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मतलब होता है ट्राइंगल, तो उसमें ट्राइंगल से सब कुछ रिलेटेड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शन भी होते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो मोस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल करता है वो एंगल का ही रोल होता है। एंगल से आपका ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे। तो एंगल का इसमें मेन रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एंगल की डेफिनेशन आपको बताते हैं। तो एंगल में क्या आता है? द इंक्लाइनेशन between two planes or lines or rays is called angle। ये तो आपकी जनरल डेफिनेशन होगी। इंक्लाइनेशन यानी कि टू प्लेन के बीच में जो इंक्लाइनेशन यानी कि जो भी इस तरह से झुकाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो ये तो जनरल डेफिनेशन होगी। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो डेफिनेशन आपकी बनती है एंगल की वो ये बनती है। एंगल और करके मैं लिखे दे रहा हूं, एंगल इज द measure of rotation of a given ray about its initial point। तो अब यहाँ पे ये बात आ गई अबाउट से इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या? तो यहाँ पे आप लोगों ने ये 10th क्लास में पढ़ा है और लोअर क्लास में भी पढ़े। अगर आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं। जब इस तरह सिंबल होता है तो ये होता है रे, दिस इज ए लाइन और दिस इज ए लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। तो रे की हम लोग जब बात करते हैं तो ये इसका होता है इनिशियल पॉइंट, यहां से रे स्टार्ट हो रही है और ये इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट। तो यही चीज आप सेम पढ़ेंगे वेक्टर में। वेक्टर में भी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट होते हैं, वो आपको 12th में बताएंगे। यहाँ पे इसको हेड और टेल भी कहते हैं। ये आपका टेल्स हो गया और ये हेड हो गया, तो वो वहां पे बात अलग आएगी। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, यानी कि ये आपका इसके अराउंड जो भी रोटेशन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? एंगल कहेंगे। ठीक है। तो अब इसके बाद और कुछ यहाँ पे बात आती है। वो यहाँ पे बात ये है, द ओरिजिनल रे is called initial side and the final position of the ray after rotation is called टर्मिनल साइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। अब देखिए नेक्स्ट आगे कि सपोज दैट आपने एक ये ओ ए, ये एक आपकी रे है और इसी पे ये इसका इनिशियल पॉइंट है और इसी से एक आपने अनदर रे ड्रॉ कर दी, क्या? ओवी। क्लियर? तो ओ पॉइंट दोनों इनिशियल पॉइंट वो सेम है, कॉमन पॉइंट है। तो ये जो मेजरमेंट जब हम इस तरह से करेंगे, अपवर्ड मेजरमेंट करेंगे, तो ये मान लीजिए 30 डिग्री है। तो ये जो लाइन इनिशियल लाइन यानी ऑरिजिनल रे कौन सी आपकी? ओ ए। तो ये कौन सी हो गई आपकी? इनिशियल साइड। दिस इज ए इनिशियल साइड। आफ्टर रोटेशन यहां से यहां तक कितना हुआ है? 30 डिग्री रोटेशन हुआ। तो जो रोटेशन के बाद जो फाइनल पोजीशन मिली वो जो है वो उसका नाम क्या है आपका? टर्मिनल साइड। जो ओवी रे ये हो गया आपकी टर्मिनल साइड और जो ओ है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये क्या है आपका? वर्टेक्स है। नेक्स्ट
ओ ए, ये ओ ए रे हो गई, इस पे एंगल इधर हो गया, ये हो गया ओबी, और इसका रोटेशन इस तरह से आया। इसका रोटेशन हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन इधर से हम अगर काउंट करते हैं तो ये आता है माइनस, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें ये जो ओ ए रे है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। आयो समझ में आ रहा होगा आपको, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी टर्मिनल साइड, ये हो गई आपकी टर्मिनल साइड। और जो ओ है ये क्या बन गया इसका वर्टेक्स, दिस इज ए वर्टेक्स। ठीक, तो अभी ये जब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए जब हम लोग एंगल का रोटेशन इधर से जैसे करेंगे, यानी कि ये जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से जब हम लोग डायरेक्शन करते हैं ये डायरेक्शन कौन सी होती है क्लॉकवाइज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वॉच रखिएगा सामने, वॉच आपका रोटेशन कैसा होता है, इस तरह से होता है वॉच का रोटेशन। तो ये कौन सा रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज, और जब हम लोग इस तरह से रोटेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको एक बात क्लियर होगी कि जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशन मेजर करेंगे तो एंगल कैसा लिया जाएगा पॉजिटिव, और जब एंगल का रोटेशन आप क्लॉकवाइज करेंगे तो मेजरमेंट क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव। ये आपको याद रखना, और इसको मैं भी लिखा भी दे रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा। देखिए यहां पे कुछ मैं पॉइंट आपको लिखा रहा हूं यहाँ पे, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, कॉमा द एंगल इज said to be positive. The angle is said to be positive. Next, if the direction of rotation is clockwise, comma the angle is said to be negative. The angle is said to be negative. तो देखिए ये आपका डायरेक्शन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल कैसा हो गया पॉजिटिव। ये डायरेक्शन कैसा है क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल कैसा हो गया नेगेटिव। तो ये आप एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग इस पे कुछ और अगर फिगर बनाए, सपोज दैट मैंने एक फिगर ये बना दिया, ये ओ सी यहाँ पे पी कर दिया, पी और ये क्यू, क्लियर। अब हमने यहाँ पे जो रोटेशन लिया वो कुछ इस तरह से रोटेशन लिया, ये इधर से रोटेशन लेके आए। जब हम लोग इधर से रोटेशन लेके आएंगे तो ये कैसा हो गया आपका रोटेशन, कैसा हो गया देखिए नीचे से आ रहे हैं ऊपर, तो ये रोटेशन कैसा हो गया क्लॉकवाइज। जब रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया तो ये एंगल कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब अगर सपोज ये एंगल इतना 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा -330 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल होता है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 का। इतना अगर 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 330। और रोटेशन कैसा ले रहे हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, क्लियर। और एक देखिएगा फिगर पी ओ क्यू, क्लियर। अब इसका रोटेशन हमने इधर से ले लिया, ये इसका रोटेशन ऐसे ऊपर जाके डाउनवर्ड लेके आए, तो ये रोटेशन कैसा हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूं चाहो तो लिख लीजिएगा। ये रोटेशन कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जब ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और अगर ये इतना एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा +330 डिग्री। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा तो एंगल कैसा होगा पॉजिटिव, और जब रोटेशन आपका क्लॉकवाइज लिया जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो वो चीज हमने यहाँ पे राइट भी कर दी, इसको आप समझ सकते हैं। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर। इसके बाद हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल यहाँ पे हम लोग दो तरह से मेजरमेंट करते हैं, एक होता है डिग्री मेजर, दूसरा होता है
रेडियन मीजर। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसको मैं हेडिंग बना ले रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, डिग्री मीजर। ये क्या है, फर्स्ट हेडिंग क्या बना ली, डिग्री मीजर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखिएगा, इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू, if rotation from initial side to terminal side is 1/360th of a revolution, यानी कि आपका जो भी एक रोटेशन लिया गया है इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, जो भी रोटेशन है वो कितना हो, एक रेवोल्यूशन का, यानी पूरा वन रेवोल्यूशन का 1/360 अगर पार्ट है तो उसको क्या कहेंगे, ऑफ ए रेवोल्यूशन द एंगल इज सेड टू हैव ए measure of 1 degree written as 1 degree। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आता है डिग्री मीजर, फिर मैं रिपीट कर दूं, इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन, यानी वन रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट जो होता है उसको कहते हैं द एंगल इज सेड टू हैव ए मीजर ऑफ 1 डिग्री। तो वो एंगल जो मेजरमेंट होता है एंगल का वो कितना हो जाता है 1 डिग्री। तो उसको रिटन कैसे करते हैं, रिटन एज 1 डिग्री। अब यहां पे देखिएगा, ए डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, 1 डिग्री में कितने, 1 डिग्री में कितना डिवाइड किया जाता है 60 मिनट्स, एंड ए मिनट डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। तो इसको लोग अदरवाइज में और करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहां पे ध्यान देना है आपको कि ये जो डैश लग रहा है, ये इस तरह जो डैश लगा रहे हैं, ये किसका नोटेशन है आपका, ये मिनट का नोटेशन। और जब डबल डैश लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेकंड का नोटेशन है। और ये क्या है आपका डिग्री का, तो यहां पे दिखा दो सिंस में, सिंस 1 पे डैश मीन्स क्या हो गया 1 मिनट, 1 पे डबल डैश इट मीन्स 1 सेकेंड। ये भी आपको याद रखना है कि ये आपका नोटेशन जो है वो मिनट का है और ये डिग्री का, सॉरी ये सेकंड का है। क्लियर। तो ये आपका आ गया डिग्री मेजरमेंट, यहाँ पे मैंने पूरा आपको बताया है। अब यहाँ पे कुछ एंगल भी बना लिए जाए, ये यहाँ पे ध्यान दें, मैंने यहाँ पे देखिए इधर से नीचे आ रहे हैं ऐसे, ये रोटेशन है इसका, तो ये कैसा हो गया क्लॉकवाइज। जब ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया तो ये एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब सपोज है यहां से यहां तक अगर आपका एंगल ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और आप देख रहे हैं कि आपका जो 1 रेवोल्यूशन से पूरा कंप्लीट होने के आगे भी जा रहे हैं, यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन पूरा हो गया, उसके बाद आगे भी जा रहे हैं, तो 1 रेवोल्यूशन में कितना होता है 360 डिग्री होता है। 60 डिग्री और जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -420 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल कितना हो जाएगा -420 डिग्री। और एक एग्जाम्पल देखिएगा इसका, ये अब हम लोग यहां से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की और यहां तक आ गए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ली और यहां तक आ गए, तो इसमें जो एंगल मेजर करेंगे वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा ये तो मान लो 360 है पूरा और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 डिग्री, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। क्लियर। तो ये आपको क्लियर रखना है और यहाँ पे इसको मिनट में और सेकंड में भी कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग 1 डिग्री का 1/60 पार्ट निकाल दें, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा आंसर में 1 मिनट मिलेगा। देखिएगा इसको इधर लेके आएंगे तो 1 डिग्री अपॉन 60 मिनट इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 1 मिनट आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब यहाँ पे जो इसका सेकेंड टाइम है मेजरमेंट ऑफ एंगल का, वो है आपका रेडियन मीजर।
अब हम लोग इस पे बात करते हैं, रीडिंग मीजर पे। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखना है, दिस इज ए another unit for another unit for angle measurement। यानी एंगल मेजरमेंट का एक अनदर यूनिट है और ये एक दूसरा यूनिट है। अब इसकी जो डेफिनेशन आती है वो ये है, एंगल subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle। और यूनिट सर्कल मीन्स क्या होता है, सर्किल of radius 1 unit is said to have a measure of 1 radian। is said to have a measure of 1 radian। तो रेडियन मेजर में कुछ ये है, ये तो आपका जनरल वो है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसमें जो मैंने लिखा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी यूनिट सर्कल की बात की जाए तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल है। क्लियर, यूनिट सर्कल। और लेंथ, आर्क लेंथ क्या है, आर्क मीन्स आप समझ रहे हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो सपोज दैट अगर आपका ये कोई एक सर्कल बना हुआ है, क्लियर, ये एक आपका एनी सर्कल है, तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका सेंटर और ये अगर बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है आपका आर्क। और ये इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क लेंथ। इसको क्या कहेंगे हम लोग, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ कितना है, 1 यूनिट है। और किस पे एंगल कहां बनना है, उसके सेंटर पे। और किसमें बनना है, यूनिट सर्कल में। इट मीन्स क्या हो गया कि यूनिट सर्कल मीन्स क्या हो गया, उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 1 यूनिट। इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 रेडियन, यानी कि जो इस तरह से आपका एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। तो देखिए आप कुछ फिगर से हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये सपोज दैट आपका एनी सर्कल हो गया है, यहाँ पे इसका ये सेंटर हो गया O, और यहाँ से जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 1, और ये रेडियस कितनी है, ये भी 1 यूनिट है। और यहाँ से यहाँ तक जो ये आर्क लेंथ है आपकी, ये कितनी है, ये भी 1 यूनिट, और इसकी रेडियस भी कितनी है, ये 1 यूनिट है। तो यहाँ से जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 रेडियन। क्लियर। और अभी यहाँ पे जो मेजर किया गया वो एंटी क्लॉकवाइज किया गया, तो ये एंगल कैसा है आपका, पॉजिटिव है। सेकंड फिगर देखिएगा इसका, सेकंड फिगर में हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका सेंटर हो गया O, ये आपकी रेडियस हो गई 1 यूनिट। क्लियर। और एक यहाँ से जो यहाँ तक ये आर्क लेंथ है, ये आपने बना ली 1 यूनिट। और इसका मेजर किया आपने क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, -1 रेडियन। ये एंगल क्या आ जाएगा, -1 रेडियन। तो इस तरह से ये 2 फिगर हो गए। और कुछ फिगर हम लोग यहाँ बनाते हैं, एक फिगर और मैं यहाँ बना रहा हूं। ये आपका सर्कल हो गया, और इसकी जो रेडियस है वो मैंने कितनी रखी, 1 यूनिट की रखी इसकी रेडियस। क्लियर। ये 1 यूनिट रेडियस रखी, यहाँ पे सेंटर हो गया। ये जो आर्क लेंथ है इसको मैंने इंक्रीज किया, आर्क लेंथ मैंने क्या ले लिया, 1.5 यूनिट। आर्क लेंथ क्या ले लिया, 1.5 यूनिट। तो जितना ये आर्क लेंथ होगा उतना ही इसका भी बढ़ेगा। ये जितना इसको हम इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ भी इसका, ये दोनों एक्सटेंड करेंगे, आपस में दूर हटेंगे जाएंगे। तो जब यहाँ 1.5 है, तो ये जब इसका मेजरमेंट हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 1.5 रेडियन। ये क्या हो गया, 1.5 रेडियन। नेक्स्ट सिमिलरली ये एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल, रेडियस 1 यूनिट। क्लियर। ये भी 1 यूनिट, यहाँ सेंटर O, और इसका जो यहां से यहां तक आर्क लेंथ लिया गया, ये 1.5 यूनिट आर्क लेंथ लिया गया इसका। और मेजरमेंट इसका कर दिया इन्होंने क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे जैसे फिर वही चीज आती है, यहाँ पता है कि जैसे जैसे इनको इधर फैलाएंगे वैसे वैसे एंगल भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, जो एंगल डिपेंड करेगा वो किस पे कर रहा है, डायरेक्ट
आर्क लेंथ को ही तो कर रहा है, क्योंकि देखिए सर्कल क्या है, जो सर्कल आ रहे हैं उनकी सबकी रेडियस क्या है, रेडियस तो सभी इक्वल रखी, हम लोग इंक्रीज किसको कर रहे हैं, आर्क लेंथ को बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, एंगल भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका सेम उसी तरह से -1.5 रेडियन। तो इसी बेस पे जो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। और ये फॉर्मूला आप लोगों ने लोअर क्लासेस में इसको स्टडी भी किया है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। तो अगर हम लोग इनकेस एंगल थीटा ले लेते हैं, आर्क लेंथ हम लोग एल ले लें, रेडियस ऑफ सर्किल क्या है आर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। तो यहां से जो एल इज इक्वल टू आपको मिलता है वो मिलता है आर डॉट थीटा, ये होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। तो एंगल हो गया। अब हम लोग जैसे सपोज दैट आपने 10th क्लास में निकाला सरकमफ्रेंस, 10th क्लास में क्या निकाला, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा एक 1 रेवोल्यूशन लिया जाता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल में क्या लेते हैं, 1 रेवोल्यूशन लेते हैं, यानी कि पूरा एक 1 राउंड कंप्लीट करते हैं। तो जब हम लोग 1 राउंड कंप्लीट करते हैं तो एंगल कितना बनता है 360, एंगल कितना बनता है 360। तो 360 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम लोग 360 को उसमें अभी कन्वर्जन भी बताएंगे तो वो होता है 2 पाई। तो जब वहां पे सरकमफ्रेंस लिखते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई आर, क्या पढ़ा है आपने 2 पाई आर। और ये जो 2 पाई होता है ये पूरा क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन होता है। तो अभी इस पे ये 2 पाई पे हम और डिस्कस करेंगे आगे इसी पे टॉपिक आएगा। तो ये आपको जो निकलता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, तो ये इसी फॉर्मूले से आपका बनता है। क्लियर। तो ये आपका जो रेडियन मीटर है, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद रिलेशन बिटवीन डिग्री मीटर एंड रेडियन मीटर। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्टिंग में फ्रेंड्स रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन क्या है और हम लोग इसको कन्वर्ट भी करते हैं, कन्वर्जन भी आता है। तो हम यहाँ पे रिलेशन भी बताएंगे और उनको कन्वर्ट करना भी आपको बताएंगे। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए सर्किल सबटेंड्स एंगल एट द सेंटर, a circle subtend angle at the center whose radian measure is 2 pi and degree measure is 360 डिग्री। तो ये चीज ध्यान में आपको कि सपोज दैट आपने एक सर्कल बनाया, ड्रॉ ए सर्कल, और सर्कल का ये है सेंटर। तो इस सर्कल से, पूरे सर्कल से इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंड हो रहा है, वो अगर हम लोग डिग्री में बात करेंगे तो कितना एंगल बनता है 360, और रेडियन की बात करेंगे तो कितना बनेगा 2 पाई। रेडियन में कितना बनेगा 2 पाई और डिग्री में बनेगा 360। तो यहाँ पे देखिएगा और करके अगर हम उसको यूटिलाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये रिजल्ट आपको मिल गया यहां से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपका रिलेशन हो गया रेडियन और डिग्री में। अब अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करने में क्या हम देखिए पाई रेडियन इक्वल टू क्या 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड होता है, यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, सपोज दैट गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज 100 रुपी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन, फिर कॉस्ट ऑफ 6 पेन फाइंड करते हैं, वो होता है यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पे जो पाई रेडियन इक्वल टू क्या है आपका 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग देखेंगे अगर 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 अपॉन पाई डिग्री जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू
57 डिग्री 16 मिनट और ये होता है आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट मिलेगा, अप्रोक्स मिलेगा। तो यहां से देखिएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट। 16 मिनट क्या है कि ये आपका 16 मिनट है, ये पूरा कंप्लीट डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे 16 मिनट है, जब 60 मिनट हो जाते हैं, 60 मिनट हो जाएंगे तब 1 डिग्री बनेगा। तो ये तो हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू आपने इधर से इतना निकाल दिया। अब हम लोग अगर इस पर कन्वर्जन करेंगे तो हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना है 180 अपॉन पाई डिग्री। और अगर इसी इम्प्लाइज आपको कर दिया जाए कि 4 रेडियन आपको फाइंड करना है तो 4 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 4 और ये क्या हो जाएगा डिग्री। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पे हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे अभी बाद में। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री टू रेडियन। तो देखिएगा यहाँ पे 180, अब इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे ये बाद में लिखेंगे। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ये क्या मिलेगा आपको रेडियन। अब जब इसको पाई वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 22.7 और इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.01746 रेडियन। और ये भी क्या रहेगा आपका अप्रोक्स रहेगा। क्लियर, ठीक है। अब यहां से अगर आपको देखिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है पाई अपॉन 180 रेडियन है। अब सपोज दैट आपको निकालना है यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू निकालना है कि 30 डिग्री में हाउ मेनी रेडियन इन 30 डिग्री। तो हम लोग क्या दिखाएंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 30 और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पाई वैल्यू पुट कर देंगे 3.146 से डिवाइड करेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा आपका टोटली रेडियन में आ जाएगा। तो जो मेन अभी पॉइंट है हम लोग उनको कन्वर्ट करके बता दे रहे हैं आपको कि डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपके बेसिक एंगल हैं जो नॉर्मल आप लोग डिग्री में यूज करते हैं उनको रेडियन में कन्वर्ट करना बता दे रहे हैं। तो ये 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है पाई रेडियन है। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब यहां से अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 180 अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री को जब इसमें 2 से डिवाइड किया तो यहां भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाई 2 रेडियन। नेक्स्ट 2 से डिवाइड हो गया 3 का नंबर आता है तो 180 अपॉन 180 डिग्री अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 60 डिग्री। और ये हो जाएगा आपका यहाँ भी 3 से डिवाइड होगा तो पाई अपॉन 3 रेडियन। क्लियर, 3 से डिवाइड हो गया। अब नंबर किसका आया फ्रेंड्स 4 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन 4 इज इक्वल टू जब 180 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री तो 180 में डिवाइड किया तो यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 45 में पाई बाई 4 रेडियन। अब इसमें 5 से डिवाइड करिएगा यहाँ पे तो 180 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 36 डिग्री। डिवाइड कर लीजिएगा 36 आएगा। तो जब 5 से इसमें डिवाइड किया तो यहां भी करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको पाई बाई 5 रेडियन। क्लियर, नेक्स्ट अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तब 30 डिग्री आ गया तो 30 डिग्री यहां भी 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको पाई बाई 6 रेडियन। तो इस तरह से अगर आपको और भी फाइंड आउट करना है तो और आगे भी निकाल सकते हैं हम लोग। 10 से डिवाइड कर लें और 12 से डिवाइड कर लें। जिस तरह से हम लोग डिवाइड करते चले जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं ध्यान दीजिएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन 12 और ये क्या मिलेगा आपको 15 डिग्री। और 15 डिग्री में हमें मिल जाएगा पाई अपॉन 12 रेडियन। तो अभी ये पाई के फॉर्म में आ रहा है। अगर इनकेस हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो पाई इक्वल टू क्या होता है 3.14। तो पाई जगह 3.14 वैल्यू पुट कर दो, 2 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो। तो इस तरह से वो किसमें आ जाएगा आपका डेसिमल में आ जाएगा और वो हो जाएगा रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और यहाँ पे पॉइंट होता है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। तो रेडियन एंड रियल नंबर में जो होता है पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7। ये रिलेशन आपको पता है, इसी हम लोग कहते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14 यानी कि ये रेडियन और ये क्या है रियल नंबर है। क्लियर, तो यहां से ये आपका पूरा कन्वर्ट हो गया है।
अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास में जैसे कहीं आगे 90 डिग्री तो हम 90 डिग्री ही रीड करते थे। अब 11th में 90 डिग्री हम लोग क्या यूज करेंगे, पाई बाई 2। 60 डिग्री कहीं आएगा तो वहां पे क्या यूज करेंगे, पाई बाई 3। 45 डिग्री आएगा तो पाई बाई 4। 30 डिग्री आएगा तो पाई बाई 6। 15 डिग्री आएगा तो उसको पाई बाई 12। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा मैंने आपको बताया है। अब हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे और एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इनको किस में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार।